शेयर मार्केट के पंचम स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। अभी नवंबर की मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है, उसी में मैं जो स्टूडेंट जो होते हैं उनको मैं कैसे जो लेसन देता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैं ऐसे बताता हूँ कि मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके भेजो। तभी ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जो है उसका चार्ट है, और मैं कैसे लेसन करना है वो बता रहा हूँ कि आपको मुझे लेसन भेजना रहता है। यदि आप मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां मेरा संपर्क करें। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट, अभी क्या होता है कि मैंने ये जो बॉर्डर इसलिए बनाई कि क्या है कि ये इंटरनेशनल है, तो इसलिए मैं कभी कभी लोग इंटरनेशनल में देखते हैं तो ये अपने को जो मार्केट है, इंडियन मार्केट 9 बजे शुरू होता है और 5 बजे उनका जो इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे क्लोज होता है। तभी जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मैं ऐसे समझ लो, ऐसे बताता हूँ कि एक लाइन लेना है आपको, जो हॉरिजेंटल लाइन लेके ऐसे ड्रॉ कर देना है। कलर जो रहता है, कलर कोड अपना फिक्स है, ऐसा आप एक लाइन ले सकते हो। अभी क्या होता है कि जनरली जब आपने एक लाइन ले लिया है तो आपको क्या करना है कि जैसे लाइन हुआ तो पहले 5 मिनट में आपको, 5 मिनट की जब कैंडल है तो मैं बड़ी कैंडल करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो 5 मिनट में जैसे ये अपर बैंड हुआ, हाँ, और फिर दूसरा रहता है लोअर बैंड। मीन्स ऐसे लोअर बैंड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लो ऑफ द डे, मीन्स लो ऑफ दिस 5 मिनट, ऐसा किया। अभी मैं जैसे ही रहेगा तो कैसे ट्रेड लेना है वो मैं सिखा रहा हूँ, और आपको लेसन भी करना है। तो अभी क्या होता है मालूम है कि ये जो कैंडल में आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, मगर इसे मालूम पड़ेगा मार्केट इज नॉट गोइंग अप, तो ऐसे दूसरी कैंडल हुई तो मार्केट इज गोइंग डाउन, फिर आप इधर ट्रेड ले सकते हो। इधर जैसे ही मार्केट हुआ तो आपने इधर ट्रेड ले लिया। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि मुझे जब ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट की है, लेसन करके भेजना है तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको मुझे ऐसे भेजना है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैसे मैं ऐसे लोगों स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हूँ, लेसन ऐसे 15 मिनट में। अभी जैसे ये मार्केट इज नॉट गोइंग अप तो ये कैंडल पे मेरा सेल हो जाएगा। ऐसे में इधर रहेगा तो ऐसे ये जो कैंडल है वहां ऐसे मैं सेल लिख दूं। अभी हम लोग उसका प्राइस भी लिख सकते हैं, सेल इज इक्वल टू, अभी आप देखेंगे कि इसमें है 102 पॉइंट। अभी हम देखेंगे कि भाई कौन सा ट्रेड है, तो ऐसे 1, कैंडल को मैं थोड़ा बड़ी करके ऐसे देखता हूँ कि इसका ओपन क्या है, उसका जैसे ओपन या क्लोज पकड़ लेते हैं। तो हाई है और लो है, तो मैं 70 लिख देता, 0.7 ये मेरा सेल। क्वांटिटी बाद में देखेंगे। तो ये जो सेल हो गया तो हम इस सेल हो गया, इधर आपने सेल लिखा। अभी क्या होता है कि सेल है, अभी देखते हैं कि मार्केट इज गोइंग डाउन। अभी इधर जब आया तो सेल लेने के बाद क्या सीधा क्या करना है, स्टॉप लॉस रख देना है। तो स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करते हैं, एक रेड लाइन लगाते हैं। वो ट्रेडिंग, मैं लेसन के लिए स्टॉप लॉस नहीं बताता हूँ, मैं ऐसे ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग अभी इधर से थे कि मैं बाय मेरा कब होगा, तो 5 मिनट मैंने बताया कि जब लेसन की बात करता हूँ तो आपको लेसन 15 मिनट में करना है। तो फिर मैं यहाँ पे इधर ऐसे समझ ले लेता हूँ और देखूंगा कि मार्केट अभी कैंडल ये जो है, तो ये मेरा जो कैंडल है तो ऊपर ये कैंडल का जो हाई है समझ लो, तो मेरा इधर जो रहेगा वो बाय होता है। ये जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्राइस बोल रहा हूँ।
अभी क्या है, उसका जो हाई क्या है, 102.66। 102.66 बाय करना है, इसे हम लोग कर देंगे, उसके बॉर्डर को भी ग्रीन कर देंगे। तो ये जो था, ये मेरा एक ट्रेड। अभी दूसरा ट्रेड पकड़ते हैं। अभी इधर से भी ये मार्केट है, तो जिससे ये जो मेरी लाइन रहेगा वो मैं ऐसे नीचे लाऊंगा, इधर तक आ गया। अभी मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और फिर इधर से तो मैं ऐसे टेक्निकली एक दूसरी लाइन इधर से ड्रॉ करता हूँ नॉर्मली, समझने के लिए। तो मुझे मुझे ही समझना है, मुझे किसी को समझाना नहीं है। तो मेरे दिमाग में है कि मार्केट इधर से ऊपर नहीं जा रहा। तो अभी इधर से जब ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इधर से एक ट्रेड ले लूंगा। ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये जो ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल मेरा एक सेल हो जाएगा। तो ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल, और हम देखेंगे कि क्या है से रहता है, ओपन क्या है। तो मैं ये कैंडल का जो ओपन लिखता हूँ, 102.68। ऐसे सेल हो। अभी मार्केट सेल चालू है, मार्केट धीरे 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 नीचे इधर तक आया। अभी मैं, मुझे गाइड रहता, हाँ इधर से मार्केट नीचे जा नहीं जा रहा है, तो ये जो कैंडल है समझ लो, तो वहां मैंने ऐसे समझ लो, तो एक लाइन ड्रॉ किया होता है कि मार्केट जो इधर से नीचे है, अभी इधर से ऊपर जा रहा है। तो ये जब कैंडल क्लोज होगी, और क्लोज होने के बाद इससे ऊपर गई, तो उसका जो अप है, वहां मेरा एक दूसरा ऐसे बाय हो जाए। तो एक कैंडल है, तो वहां मैंने बाय कर, तो उसका मैं कैंडल, ये जो कैंडल का जो है हाई मैं पकड़ूंगा। तो वहां क्योंकि मैं, मुझे उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगली कैंडल से हाई, तो उसका है 102.57। ये मेरा दूसरा बाय हो गया। मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो मैं अभी आई विल सर्च करूंगा कि मुझे जो ट्रेड ला चाहिए वो डाउन ट्रेड में ही है। तो मैं इधर एक दूसरा एक लूंगा और इधर रख दूंगा कि मार्केट इधर से फिर ऊपर नहीं जा, जिसे इधर नहीं ऊपर जा रहा है, और इधर मैंने सेल का ट्रेड लिया है और इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेरा इधर ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल मेरा एक सेल हो जाए। ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल मेरा एक सेल होगा। तो क्या रेट रहेगा, मैं ओपनिंग देखता हूं, तो 102.64। 6400। ओके, ये सेल हो गया। अभी ऐसे मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे इधर तक, तो मेरा जो ये लाइन है वो धीरे 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 से नीचे आता रहेगा। अभी क्या है कि ये जब नीचे इधर तक आ गया, अभी मैंने देखा कि ये अगली कैंडल का जो लो है, वहां मेरा बाय हो जाएगा। ये जो कैंडल है, जिसे, जैसे इधर जो लो है उसका मैं लो पकड़ूंगा, तो मैं अभी ऐसे रेट लिखता हूँ, 102.47। 102.42। 102.4200। तो ये अपना एक
इधर ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल का ऐसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। ओपनिंग, एक मिनट, क्लोज हो गए ना इधर, क्लोज ऑफ दिस, तो क्लोज है 102, ओपनिंग क्लोज, ये क्लोज हो गया, तो इधर मैंने किया था, इधर मैं नहीं देखूंगा, तो मेरा जो है फॉर ओपनिंग ऑफ क्लोज ऑफ दिस कैंडल 102.45, वन नॉट टू फोर। तो मेरा इधर जो है वो बाय हो गया, अभी फिर से मैं देखूंगा, और इसका जो ये लाइन है, तो मैं फिर से वहां ला दूं, मार्केट जो है इधर से फिर ऊपर नहीं जा, अभी इतना मैं ऐसे, इतना हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे भी ट्रेड है, पर मैं देखता हूँ चलो, ऐसे मिनिमम मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि हमको जो कैच करना है, वो जो कैच करना है तो दो ट्रेड देखना है, ऐसा लेसन के लिए दो ट्रेड दिन में ऐसा सुना, तभी हम उसको ऐसे करेंगे कि मुझे कितना ऐसे प्रॉफिट हुआ, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं अभी ऐसे, जो पहला है वो ऐसे सेल, इसको मैं पीला कलर, सेल कलर को थोड़ा सा सोलह दिखने के लिए, 16 ही ठीक रहता है, तो बोल्ड, हाँ, सेल, पहला सेल है 102.700, अभी बाय यू बाय इज इक्वल टू, ये लेसन ऐसा करके मुझे भेजना है, ये से फिर उसका फोटो पढ़ना है, इमेज लेना है और मुझे भेज देना है कि टुडेज लेसन, फिर 102.6600, ये पहला ऐसे ट्रेड हो जाए, फिर दूसरा ट्रेड, सेल इज इक्वल टू 102.6800, फिर बाय बी यू बाय इज इक्वल टू 102.5700, फिर तीसरा मीन्स बाय एंड सेल, अभी हम इसे करके इसे लिखते हैं, ऐसे इज इक्वल टू 102.6400, अभी बाय बी यू वाई इज इक्वल टू 102.45, ये इतना मेरा ट्रेड हुआ। अभी क्या होता है कि मैं, हमको कितना ऐसे कितने लॉट से काम करते हैं, तो ऐसे हमको लिखना है कि 1 लॉट 2 लॉट, तो पहले हम लोग प्रॉफिट लिख देते हैं 102.7 माइनस 102.66, तो मुझे 0.04 का प्रॉफिट हुआ, इधर ऐसे लिखता हूँ 0.04 इंटू 1000 इज इक्वल टू इंटू 1000, तो मुझे 40 रुपीज का ऐसा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। फिर इसमें अभी देखते हैं 102.68 प्लस, सॉरी माइनस करना रहेगा, माइनस 102.57 इज इक्वल टू, मुझे 0.11 का, 0.11 ऐसा लिखता हूँ, तो इधर ऐसे जीरो लिख दिया तो क्लैरिटी हो जाएगी, इंटू 1000, तो इज इक्वल टू, मैं ऐसे इंटू 1000 करता हूँ, तो मुझे 110, 110.00 का प्रॉफिट।
अभी मैं इधर ऐसे करता हूँ, इज इक्वल टू, अभी देखते हैं क्या हुआ, 102.64 माइनस 102.45, 19 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैं लिखता हूँ 0.0019 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, इनटू 1000 का लॉट रहता है जीबी, तो इनटू में 1000 करता हूँ, तो मुझे 190 का प्रॉफिट हुआ। तभी टोटल कर देता, 40 प्लस 1110 प्लस 190 इज इक्वल टू, मुझे आज के दिन में मैं कितना पॉइंट ऐसे कितना कैप्चर कर पा रहा है, मुझे जो प्रॉफिट हुआ, तो मैं लिखता हूँ प्रॉफिट पर डे, लिखता हूँ डे, पर डे मीन्स प्रॉफिट ही समझ में आ जाता है, सही ऐसा लेसन करके मुझे भेजना रहता है इतना। तो ये हो गया, तो 340.00। अभी जो स्टूडेंट रहेगा इतना ही, जो स्टूडेंट रहेगा उसकी, उसको मैंने बताया कि आपका मनी मैनेजमेंट है, तो मैं एक लॉट से काम करता हूँ, लॉट 1, तो मुझे लॉट 1 होगा, तो ऐसा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिखना जरूरी है, ऐसा शब्द, ऐसा प्रॉफिट ऐसा लिखना जरूरी है, तो 340.0, फिर लॉट इज इक्वल टू 10 लॉट से काम करेंगे, प्रॉफिट लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू, से मैं अभी लिखूंगा कि 10 लॉट से काम करता हूं, तो 3400। अभी मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है, तो वो कई कई स्टूडेंट है वो 100 लॉट से काम करते हैं, ऐसा एक स्टूडेंट है उसका 1000 लॉट का काम है, मगर वो मैं आपको, वो अलग बात है, इज इक्वल टू 100 लॉट से काम करेंगे, और लिखना जरूरी है, प्रॉफिट ऐसा इज इक्वल 34000। अभी इतना मैंने लिखा, ये स्टूडेंट के लिए है, मगर यदि जो व्यूअर है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा ऐसा, तो ब्रैकेट में मैं इन्वेस्ट ऐसा लिख देता हूँ, इन्वेस्ट, तो आप समझ लेना कि इतना इन्वेस्टमेंट जरूरी है उसमें। तो अभी जब इन्वेस्ट लिखता हूं, तो ऐसे समझ लो मैं अराउंड फिगर लिखता हूँ 4000, तो टू अर्न, पर डे है, आप कैलकुलेट कर, फिर इधर इन्वेस्ट इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया 4000 है, तो 10 लॉट से आपको 40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी ये जो है उसमें इन्वेस्ट इज इक्वल टू 4 lakhs, मीन्स 5 0 हो जाएगा, तो ऐसा पर एवरी डे मुझे ऐसे ट्रेन, अभी मैं ऐसे रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा वो भी, वो डिटेल में बताता हूँ, मगर इतना लेसन तो मुझे बताना ही बताना है। क्या होता है, मैं इधर, ये लाइन जो है, तो ये लाइन जो है वो नीचे चली जाएगी ना, क्योंकि, हाँ इतना, एक मिनट मैं, ये ये लाइन जो क्लोज होगा तब तक चलेगी, वहां भी एक ट्रेड बनता था, मगर क्या है मालूम है कि इतना जो है उसको, मेरे हिसाब से 16 ही ठीक रहेगा, वो मैं फिर बाद में से देख लूँ। ये एकदम बराबर रहेगा, थोड़ी वो स्पेस करता हूँ, स्पेस, तो क्लैरिटी हो जाएगी, स्पेस किया, उसके बाद में स्पेस किया, फिर इसके बाद में
स्पेस किया और ये स्पेस, बस। तो एकदम ये क्लियर आपको हो जाए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, एंड बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, तो फिर से जरा उसको मुझे, वो जो 16 है उसको मैं 14 करता हूँ, 16 ही रख देता हूँ। तो अभी आपको ऐसे समझ में आ गया कि फिर से मैं देख लेता हूँ कि 10270, 10266, हाँ, फिर 10268 और 10257, 10264 और 10245, ये ऐसे। यदि कुछ समझ लो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ऐसा समझ लो, तो यू हैव टू रेक्टिफाई कर लेना कि कैसे क्या करता हूं मैं। बट दिस इज द लेसन। ये इतना आपको करना है, और फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भेजना है। यदि कोई स्टूडेंट को ऐसा ट्रेनिंग लेना है फ्री, समझ लो, तो क्या होता है मालूम है कि जैसे इंजीनियरिंग होना है, जैसे डॉक्टर होना है, जैसे समझ लीजिए। तो यदि कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो भी 5 इयर्स का ट्रेनिंग है, जैसे वो स्टूडेंट करते हैं। इंजीनियरिंग का 5 इयर्स रहता है। यदि प्रोफेसर बनना है तो भी इतने साल। तो यदि कोई स्टूडेंट है और मुझे ऐसे समझ लो 3 महीने तक 20, ऐसा समझ लो 3 महीने के भीतर मुझे वो जो ऐसा स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो मैं उसको ऐसे फ्री ट्रेनिंग इज एलिजिबल, क्योंकि आई वांट द सीरियस स्टूडेंट। तो वो जो लेगा तो मैं उसको ऐसे ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी ट्रेनिंग एकदम सिंपल होती है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, और बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग।